Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 4 short question answers and long question answers. So let's start. Question number 1. Why should we take care of our sense organs? हमें अपने sense organs को क्यों साफ रखना चाहिए, उनकी केयर क्यों रखनी चाहिए? आंसर, सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू कॉन्टैक्ट विद आवर सराउंडिंग. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं किस चीज़ में? जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको कॉन्टैक्ट करने में. इफ़ वी इग्नोर इट, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं, वी मे गेट बैडली अफेक्टेड, तो हमें कुछ बुरा असर हो सकता है ना, हमारे ऊपर उसका कुछ बुरा असर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 2. हु आर द डिफरेंटली एबल्ड? डिफरेंटली एबल्ड कौन होते हैं? Answer, some people who are unable to use one or more of their senses are called differently abled. कुछ लोग जो अपने एक या दो या फिर कुछ उससे ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनको यूज़ करने के लिए अनेबल रहते हैं, ऐसे लोग डिफरेंटली एबल्ड कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What is Braille? Braille is a special language of reading and writing by touch for the blind people. Braille एक ऐसी स्पेशल लैंग्वेज है लिखने और पढ़ने की जिसे जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं वो टच करने के बाद उस लैंग्वेज को रीडिंग और राइटिंग में यूज़ करते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज यूज बाय दोज पीपल. साइन लैंग्वेज ऐसे पीपल यूज़ करते हैं हु कैन नॉट हियर और स्पीक, जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लॉन्ग आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. Just wait, beta. Write a few ways in which we can take care of our sense organs. हमें कुछ वेज लिखना है, कुछ तरीके लिखना है हमें यहाँ पर, जिससे कि हम अपने सेंस ऑर्गन्स की अच्छे से देखभाल कर सकें, है ना. तो आई हैव रिटन 5, यू कैन राइट 3, इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू. ओके, आंसर, फ्यू वेज टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. अब कुछ तरीके हैं जिसमें पहले नंबर का है, वी शुड वॉश आवर आइज डेली विथ क्लीन वाटर. हमें अपनी आँखें रोज़ साफ पानी से धोनी चाहिए. 2. वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ शार्प ऑब्जेक्ट. हमें अपने कान किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से साफ नहीं करना चाहिए. 3. वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ एंड ब्लेड्स. हमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? नाइफ हो गया और ब्लेड हो गया. ओके. 4 नंबर, वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर नोज विद क्लीन हैंकरचीफ. हमें अपनी नाक हमेशा साफ रुमाल से साफ करनी चाहिए. 5. वी शुड नॉट लिसन टू लाउड म्यूज़िक. और हमें लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए. ओके. Question number 2. What should we do if we experience bad touch? हमें क्या करना चाहिए जब हमको ऐसा महसूस हो कि हमें कोई बैड टच कर रहा है? आंसर, इफ़ वी एवर एक्सपीरियंस बैड टच, अगर हमें कभी भी बैड टच का एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम एनीवन, किसी से भी, वी शुड इमीडिएटली रिपोर्ट अबाउट इट टू आवर टीचर और पेरेंट्स. हमें इमीडिएटली हमारे टीचर को या फिर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू द विजुअली इम्पेयर्ड सेंस द वर्ल्ड अराउंड दैम? ठीक है, कैसे विजुअली इम्पेयर्ड सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम? हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग रहते हैं वो उसको कैसे फील करते हैं? आंसर, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कैन नॉट सी द वर्ल्ड. वो लोग वर्ल्ड को देख तो नहीं सकते,
एंड दे यूज़ देयर सेंसेस, उसके बाद वो अपने सेंस का यूज़ करते हैं। तो उनमें से कौन से सेंस का यूज़ कर रहे हैं? ऑफ हियरिंग, सुनने का, स्मेल, सूंघने का, एंड टच, छूने का, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। इन सब चीज़ों से, इन सारे सेंस से वो वर्ल्ड जो उनके चारों तरफ है उसको समझने की वो कोशिश करते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What kind of support does the government of India provide to the differently abled children? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए किस टाइप की स्कीम प्रोवाइड्स की है ना? इंडियाज डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995 प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। 1995 के एक्ट में ऐसे डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन के लिए कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्पेशल स्कूल, ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में एजुकेशन देना है। प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करानी है। बुक्स प्रोवाइड करानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। यूनिफॉर्म एंड टीचिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अनुसार उनको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन पार्ट, बुक वर्क, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। आप पहले प्रीवियस पार्ट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।